हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो पिछले एपिसोड 5 के अंदर हमने देखा था कि जुआनसी होंगियन और सिटी के बाकी एल्डर्स के साथ बीस्ट स्लेव्स एक्ट पे हमला करने के लिए चाह रहा था। और अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं होंगियन को, जो जुआनसी को बता रही थी कि बीस्ट स्लेव्स एक्ट अब आगे ही है, हमें क्या करना चाहिए। और फिर हमें इनका नज़ारा दिखाया जाता है कि ये बीस्ट स्लेव्स एक्ट के सामने पहुंच गए थे और वो एक शील्ड से प्रोटेक्टेड थी। जुआनसी ये देखकर कहता है कि ये बीस्ट स्लेव्स एक्ट की डिफेंसिव एरिया है और हमें इससे कैसे ब्रेक करना चाहिए। वो होंगियन से पूछ रहा था तो वो बताती है ये तो काफ़ी इजी है, एक मामूली सी डिफेंसिव फॉर्मेशन हमें रोक नहीं पाएगी। और फिर वो उसके एल्डर्स को आदेश देती है, जाओ इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर दो। डिवाइन एम्परर का आदेश तो तुमने सुना ही होगा। अब जुआनसी ये सोचने लगता है, मैंने कब कहा, बचा लो कोई तो मुझे, कहाँ फंस गया मैं। इसके बाद जो कार्ड थी और भी तेजी से आगे बढ़ने लगती है और डिफेंसिव फॉर्मेशन के काफ़ी करीब पहुंच गई थी और बर्ड और कार्ड उस डिफेंसिव फॉर्मेशन से टकरा जाते हैं उसे ब्रेक करने के लिए। और जुआनसी संभल कर बैठा था, बट काफी देर तक डिफेंसिव एरे और कार्ड एक दूसरे के साथ भिड़े रहे थे और थोड़ी देर में वो टूट जाती है और ये सभी बीस्ट स्लेव्स एक्ट के मेन गेट के सामने आ जाते हैं। जैसे ही लोग कार से उतरते हैं तो इनके सामने बीस्ट स्लेव्स एक्ट के काफी सारे एल्डर्स हरे हरे धुएं के बीच में थे। और यहाँ पर जो मेन एल्डर था वो कह रहा था, होंगियन एम्प्रेस, तुमने बार बार मेरे बीस्ट स्लेव्स एक्ट को ऑफेंड किया है और अब तो तुम यहीं पर खुद को ले आई, अच्छा है। और फिर उसके ऑर्डर देते ही सारे एल्डर्स एक फॉर्मेशन बना लेते हैं जिनसे काफी सारे बोन मास्क होंगियन और बाकी एल्डर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन वे काफी इजीली बचे हुए थे। और होंगियन फिर उसकी रेड लोटस फायर एबिलिटी से उसके सामने जितने भी एल्डर थे उनकी तरफ आग लगा देती है। और जो भी इनका ब्लैक स्मोक था और जो एल्डर्स थे वे उसकी चपेट में हारते जा रहे थे। होंगियन एम्प्रेस बोलने लगते हैं, तुम एविल हो और तुम्हारे लिए एम्प्रर को खुद आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पीछे से हम अपने एम्प्रर को देखते हैं, अच्छी बात है, अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ, लड़ो लड़ो, जाओ खुद मरो, मुझे बुलाना भी मत। तभी हम होंगियन को देखते हैं, वो उसके रेड लोटस फ्लेम में उन सारे एल्डर्स को ट्रैप करके जलाने वाली थी। और इनका जो ग्रेट एल्डर था वो तुरंत ही उसकी स्टाफ का यूज करके उस लोटस फायर को बर्न डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद चारों तरफ ग्रीन स्मोक फैल जाता है। और हम देखते हैं फिर जुआनसी को, वो भी अभी नीचे आ गया था। इतनी देर लड़ाई होने के बावजूद भी वे ज्यादा भी स्लेव्स एक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। तो होंगियन जुआनसी से पूछती है, सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन होंगियन बाकी एल्डर्स को देख रहा था जो बड़ी उम्मीद भरी नजरों से जुआनसी को देख रहे थे कि आगे ये क्या बोलेगा। वो होंगे और जो जुआनसी मनी मन सोच रहा था, मैं किस दुविधा में फंस गया। लेकिन वो इतना ही कहता, अब हमने इनसे पंगा ले ही लिया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें इनको फोर्स करना चाहिए। और फिर होंगियन कहती है, एल्डर्स तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के दिन याद है ना, चलो आज फिर से हमें वैसा ही मौका मिला है, नहीं छोड़ना है बीस्ट स्लेव्स एक्ट को, नामो निशान मिटा दो। और सारे मिल करके होंगियन के रेड लोटस फ्लेम के अंदर उनकी पावर डालने लगते हैं, जिसकी मदद से जो मेन गेट था ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और फिर जुआनसी उन सबसे आगे बढ़ते हुए बीस्ट स्लेव्स एक्ट के अंदर एंटर होता है, जो अंदर से काफी ज्यादा मतलब खराब डरावनी जगह दिख रही थी। काफी सारे छोटे छोटे मगड़िया और अलग अलग टाइप के बीस्ट अंदर घूम रहे थे, उनके अंडे भी इधर थे, तो काफी ज्यादा मूवमेंट कर रहे थे। ये सब देख के इन्हें ज्यादा कुछ अच्छा लगता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में ये जगह हिलने लगती है। और होंगियन बोल रही थी कि क्या हम किसी ट्रैप में तो फंसे नहीं है। अब वो इतना कह ही रही थी कि तभी उन अंडों से काफी सारे डिफरेंट बीस्ट निकल के इनके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन एल्डर्स उनसे फाइट करने लगते हैं। बट इन बीस्ट की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही ये डिवाइन डेस्टिनी एम्परर को बचा रहे थे और उससे पूछ रहे थे, सीनियर अब हमें क्या करना चाहिए, बीस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी जो होंगियन थी उसकी रेड लोटस फ्लेम का दोबारा से यूज करती है और जैसे ही इंसेक्ट्स करीब आते हैं तो वे जल जाते हैं। तो ये देख के ये इंसेक्ट्स दूर भाग के एक दूसरे के अंदर कंबाइन होके एक बड़ी फॉर्म में आ जाते हैं। और ये बड़ी इंसेक्ट की फॉर्म जब अटैक करती है तब होंगियन की फ्लेम बुझने लगती है, वो उसके द्वारा बनाई गई शील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। बट तुरंत ही जुआनसी एक्शन लेता है और होंगियन के सामने आके उस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जुआनसी बोल रहा था, सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम ने बचा लिया आज तो। लेकिन तुरंत ही इनकी तरफ और भी काफी सारे बीस्ट जो इंसेक्ट्स थे वे आ रहे थे और उनके आते ही काफी तेज धमाका हो जाता है। खैर जुआनसी ने फिर से शील्ड क्रिएट करके बचा लिया था। और होंगियन को देखो कैसे उस
उसके अंदर से फेवरेबिलिटी बह रही है जुआनसी की तरफ, और उसको उसके साथ साथ बाकी एल्डर्स भी उसके उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोल रहे थे। और जुआनसी तो मन ही मन काफी खुश हो रहा था। वाह, इससे मैं और क्या क्या खरीद सकता हूँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमने कुछ एपिसोड्स पहले उस बीस स्लेव सेट के एंसेस्टर को देखा था और उसके डिवाइस को। लेकिन अभी वहां पर वो नहीं था, लेकिन उसका डिवाइस था। और होंगियन ये देख के सोचती है कि कहाँ क्या होगा, वो एंसेस्टर उसे होना तो यही चाहिए था, क्या वो हमारी फाइट में चालाकी से बच के भाग गया। बड़ी से जवान से तो काफी खुश हो जाता है कि वाह, मुझे तो वैसे भी नहीं पता वो कितना ज्यादा पावरफुल है एंसेस्टर, अगर वो भाग गया तो अच्छी बात है। लेकिन फिर वो कहता है हमें पहले सावधान रहना चाहिए और इधर इस जगह की तलाशी लेनी चाहिए। बट तुरंत ही वो जो डिवाइस था उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा ग्रीन स्मोक आ जाती है, और फिर उस ग्रीन स्मोक से निकलता है एंसेस्टर बीस स्लेव सेट का। और उसे देख के होंगियन बोलने लगती है तो तुम भागे नहीं थे, अच्छा किया, तुम्हारे साथ ये पूरी बीस स्लेव आज इसी पहाड़ के नीचे दफन हो जाएगी। जो सुन के एंसेस्टर हंसते हुए कहने लगता है दफन, हाँ मैं नहीं पर तुम, वो तुम्हारे पीछे खड़ा ये डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूंगा ये तुम्हारा डिवाइन एम्परर कितना ताकतवर है। और फिर वो उसकी पावर शो करने लगता है, काफी पावरफुल अटैक करने लगता है उसके उस डिवाइस का यूज करते हुए। उस एंसेस्टर की बॉडी और उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और उसकी बॉडी अभी काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और उसने ग्रीन पॉइजन फिर चारों तरफ फैला दिया था। तो ये एल्डर्स इस अटैक से बचने के लिए दौड़ते हैं, बट वे काफी ज्यादा इंजर होने के साथ साथ बेहोश भी हो जाते हैं, और होंगियन भी बेहोश हो जाती है। इधर इन सब की ऐसी हालत देख के जुआनसी सोचता है अब मुझे क्या करना चाहिए। सिस्टम तुरंत ही जो एंसेस्टर था वो जुआनसी के सामने आ जाता है अटैक करने के लिए, और इसी मोमेंट पर दोस्तों ये एपिसोड भी इधर खत्म हो जाता है। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, छोटी मोटी गलतियां शायद मैंने करी होंगी, बट होपफुली आपको अच्छी लगी हो टोटल एक्सप्लेनेशन। तो बाय बाय अगले एपिसोड तक, हैव अ नाइस डे।